हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो डेरिवेशन होगा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि एक डेरिवेशन मैं यहाँ पर आपको जो बताने जा रहा हूँ, चुंबकीय बल आघूर्ण से रिलेटेड डेरिवेशन है। लेकिन इसी में कभी कभी आयताकार कुंडली अगर लिखकर आ जाएगा या और इसकी जगह पर शायद आपका आ जाए कि चुंबकीय छड़, तो दोनों डेरिवेशन कैसे होंगे, क्या करना रहेगा, क्या रूल है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले आपको फिगर याद होना चाहिए। अगर फिगर आपको पता है ना, तो आप हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चुंबकीय छड़ बनाना है। अगर आयताकार का डेरिवेशन रहेगा तो आपको एक आयताकार चित्र बना देना, जैसा कि यहाँ पर देखो, इस तरह से आपको संरचना बना देना। कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस तरह से संरचना बना देना है। और अगर चुंबकीय छड़ की तरह रहेगा तो यहाँ पर देखो संरचना बना है। आयताकार की तरह रहेगा तो आपको संरचना इस तरह से बना देना है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। अब देखो, यहाँ पर आपका ये पूरा संरचना बन गया है। यहाँ पर एक आपका देखो, ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव है, एक यहाँ पर है, ये आपका N उत्तरी ध्रुव है, ये आपका यस दक्षिणी ध्रुव है। इस पर एक बल देखो इस साइड में लगेगा, इस साइड पे देखो, यहाँ पर हम बल के ऊपर यहाँ पर इस तरह से तीर भी बना दे रहे हैं। ये बल आपका इस दिशा में लग रहा है और एक बल यहाँ पर एस पर लगेगा जो कि विपरीत दिशा में लगेगा। देखो, तीर का निशान हमने इस साइड में बनाया। एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है, ठीक है। और ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। इस पर प्लस QM और इस पर माइनस में, यहाँ पे माइनस में QM है। यहाँ पर एक लंबवत हमने टी खींचा है, यहाँ पर थीटा कोण बना है। अब इसकी रचना आपको कैसे लिखनी है, तो रचना मैंने यहाँ पर बना के पहले से लिख दिया है। कि क्या लिखा है कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक N और S उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय तल के लंबवत स्थित है। माना N सिरे पर लगने वाला बल F1 QMB तथा S सिरे पर लगने वाला बल F2 माइनस में QMB है। दोनों बलों के परिमाण समान है। देखो, इसमें भी QMB है और इसमें भी QM और B है, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण इन पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। इतना आपको रचना में लिख देनी। और अगर लिखना चाहें तो चुंबकीय द्विध्रुव की, देखो चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2L है। तो आपको क्या लिखना है कि माना एक N और S द्विध्रुव का चुंबकीय बल आघूर्ण स्थित है, ठीक है। N सिरे पर एक बल F1 लग रहा है, जिस F1 QMB लग रहा है, तथा S सिरे पर एक दूसरा बल F2 QMB लग रहा है। दोनों बल समान में परिमाण है परंतु दिशा विपरीत है। चुंबकीय बल आघूर्ण के बीच की जो लंबाई है या दूरी है वो आपका 2L है। इस पर अगर देखा जाए, थीटा कोण बनाते हुए रेखा खींची गई है और आपका जो लंबवत है वो NT है। इतनी चीज़ें आपको लिख देनी है। रचना में यहाँ पर मैंने बता भी दिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। रचना थोड़ा बहुत भी अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जो मेन चीज़ है वो आपका यहाँ पे सूत्र का निगमन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उत्तरी, बहुत ही आसानी से बता रहे हैं आपको, पेपर में सेम ऐसे लिखना है। उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल, उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल, यहाँ पे चलो F1 मान लेते हैं। तो क्या था? ये आपका था QM और यहाँ पे B हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला बल, F2 बराबर हो जाएगा माइनस में QM और यहाँ पे B हो जाएगा। फिर लिखेंगे चुंबक पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा? लिखेंगे चुंबक पर लगने वाला कुल और यहाँ पे बल हो जाएगा, मतलब F बराबर आपका हो जाएगा F1 प्लस में F2 हो जाएगा। F बराबर F1 का वैल्यू है QMB और F2 का वैल्यू है माइनस में QM और यहाँ पे B हो जाएगा। प्लस माइनस से ये तो कट जाएगा, आपका F का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका F का वैल्यू आ जाएगा 0। हमने कहा था कि इस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा, तो लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण। देखो, बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाएगा आपका, इसको टाउ से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाउ बराबर हो जाएगा आपका, फार्मूला होगा बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टाउ बराबर, बल के लिए F लिखेंगे, दोनों तलों के बीच की लंबवत दूरी हमने क्या कहा था? NT हो जाएगा, जो हमने लंब खींचा था। F का वैल्यू क्या है? तो टाउ बराबर F की जगह पे हम लिखेंगे
m और यहाँ पे b हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे आपका n और यहाँ पे t हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा था, ये यहाँ पर देखो अगर n t और s, देखो ये पूरा पूरा एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज n s t में हम लगाएंगे फार्मूला साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा बराबर में लंब बटे में यहाँ पर हो जाएगा कर्ण, मतलब कि लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा एन टी हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू हमने कितना लिखा था 2l लिखा था। एन टी को अगर हम रोक लेते हैं 2l साइन थीटा से गुणा हो जाएगा 2l साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका टाउ हो जाएगा, क्यू एम बी की जगह पे हम लिखेंगे 2l लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे और यहाँ पर क्यू एम बी लिखेंगे, क्यू एम बी लिखेंगे। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका टाउ बराबर में 2ql को एक साथ में कर लेते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्यू के साथ में यम है तो लगा देंगे और ये आपका b और क्या बचा है आपका 2ql एक साथ हो गया, आपका b अलग हो गया और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। फार्मूला होता है m बराबर फार्मूला होता है 2qm, यहाँ पर l हो जाएगा। टाउ बराबर यहाँ पर m लिखेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। देखो फार्मूला होता है m क्रॉस अगर b कहीं पर लिखा हो तो इसको हम एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम सदिश रूप में चेंज करना चाहें तो टाउ बराबर m और क्रॉस में यहाँ पर b लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बहुत सारे केस हो सकते हैं। अगर थीटा बराबर हम यहाँ पर 90 अंश लिखना चाहें तो हो जाएगा टाउ बराबर में एम बी, साइन यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश, मतलब टाउ बराबर आपका हो जाएगा एम बी हो जाएगा, ये मैक्सिमम आ जाएगा टाउ का मान। अगर थीटा बराबर यहाँ पर हम 0 अंश रखना चाहें तो आपका हो जाएगा टाउ बराबर में एम बी, साइन 0 अंश का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब टाउ 0 आ जाएगा। एक केस और होता है, यदि हम थीटा बराबर में 180 अंश रखना चाहें तो टाउ बराबर हो जाएगा एम बी, साइन यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश, साइन 180 अंश का मान हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में यहाँ पर एम बी हो जाएगा। तो ये 3 केस आपके आ जाते हैं। अब दिक्कत होता है कि अगर इसी सवाल में आपका प्रश्न होता तो मतलब आयताकार वाला होता तो हम कैसे करते, तो उसको भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। हाँ, किसी दूसरे डेरिवेशन में आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फार्मूला जो आपका था, आपने लिखा था टाउ बराबर में, यहाँ पर आपने लिखा था बल गुणे में दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यही तो लिखा था। तो यहाँ पे टाउ हो जाएगा, बल बराबर यहाँ बल की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बल की जगह पे आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आई एल, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एल, यहाँ पे बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। एल और गुणे में यहाँ पे देखो बी लिखा है, एल गुणे बी बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या, क्षेत्रफल ही तो होता है। तो यहाँ पे टाउ बराबर एल गुणे बी की जगह पे ए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। यदि हम फेरों की संख्या n मान लेते हैं, यदि फेरों की संख्या यहाँ पे n मान लेते हैं तो हो जाएगा टाउ बराबर में n आई ए बी और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा। केस वही, थीटा बराबर अगर हम 90 अंश मानेंगे तो यहाँ पे टाउ बराबर n आई ए और यहाँ पे b हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप कर देते हैं ना तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चाहे आयताकार लिख कर आएगा और चाहे द्विध्रुव आघूर्ण लिख कर आएगा, चुंबकीय आघूर्ण लिख कर आएगा, तो आपको यहाँ तक करना रहेगा, आपका पूरा का पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। देखो प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को स्पेशल आपके लिए बना दिया। तो ये वीडियो भी आपका हो गया कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।